नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे दिल्ली मेयर के चुनाव को लेकर। देखिए, लगातार देखा गया कि मनोज तिवारी बड़ा दावा कर रहे थे, दिल्ली MCD चुनाव के पहले कह रहे थे लगातार कि जिसके पार्षद ज्यादा होंगे उसका मेयर चुनकर आएगा। अपनी बात पर जो है ठीक साबित नहीं हुए और लगातार जो है अब कह रहे हैं कि मेयर का चुनाव भी करवा लेंगे। हालांकि सदन में मेयर के चुनाव के लिए लगातार लोग पहुंचते भी हैं और हंगामा हो जाता है, शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाती। हंगामे के बीच क्या होता है, हाथापाई होती है, माइक तोड़ दिए जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। इसके बाद जो है सदन को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, संजय सिंह बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने साथ पार्षद जो है प्रवीण के साथ और लगातार दिखाते हैं किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने जो है उनके पार्षदों के साथ बदसलूकी की। इसके बाद क्या होता है, संजय सिंह पर गिरफ्तारी का जो है तलवार लटक जाती है। 2001 का मामला खोल दिया जाता है और संजय सिंह उस दिन से शांत हो जाते हैं। तो ये बीजेपी की कहानी है। दूसरी बात यहां पर देखी जाए तो कल जो है पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। इसके बावजूद भी देखा गया कि अभी तक कोई मेयर नहीं बन पाया। आखिर मेयर बनने में इतना समय क्यों? बीजेपी पार्टी चाहती क्या है? तानाशाही चाहती है या फिर अपना मेयर बनाना चाहती है? क्योंकि लगातार देखा गया कि दिल्ली का जो भी मेयर बनेगा उसका ओहदा अरविंद केजरीवाल के बराबर होगा। तो क्या बीजेपी पार्टी अपना मेयर कैसे भी करके बना लेगी? क्योंकि यह भी देखा गया कि बीजेपी पार्टी जहां दावा कर देती है वो दावा जो है ठीक साबित हो जाता है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभी कपिल से जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रांसी के पास भी पहुंचेंगे, उनसे तमाम सवाल लेंगे। कपिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली MCD के चुनाव हुए, चुनाव के बाद किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, पहले एक मसला लेकर आए, एक मुद्दा लेकर आए कि निगमों का एकीकरण कर देंगे। एकीकरण करने के बाद जो है यहाँ पर बीजेपी पार्टी बुरी तरीके से हार जाती है। अब कह रहे हैं कि अपना मेयर बनाएंगे, लेकिन बात ये थी कि जिसके पार्षद ज्यादा होंगे उसका मेयर बनेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर संवैधानिक तौर पर भी देखें तो सरकार उसी की बनती है जिसके पास विधायक होते हैं, या फिर अगर लोकसभा की बात करी जाए तो वो भी आप जानते हैं। तो अगर इस तरीके से भी देखें तो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बहुमत मिला था। और दिल्ली की अगर बात करी जाए तो बीते 10 सालों में अगर किसी का अच्छे तौर पर कब्जा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। बीजेपी यहाँ से अगर बात करी जाए राज्य में सरकार बनाने की तो सालों हो गए यहाँ पर राज्य में वो सरकार नहीं बना पाई है। और MCD में उसका जो एक तरीके से एकाधिकार हुआ करता था वो भी आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं खींच नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी छल कपट करके, जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, वो इसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी में अगर बात करी जाए तो केजरीवाल जिस तरीके से पकड़ बनाए हुए हैं पार्टी पर, इस तरीके की चीजें करना उनके खिलाफ काफी मुश्किल है। और यह भी खासतौर पर देखने में आता है कि जब कोई और पार्टी अगर जीतती है, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हार जाती है, तो फिर वो ऐसी चीजें जरूर करती है, लेकिन और पार्टियां ऐसा करती नहीं है। क्या ये बीजेपी की तानाशाही है? इसको ही तानाशाही की तस्वीर कहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि मारपीट होती है, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संजय सिंह करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि बीजेपी पार्टी खुद बैनर अभियान लेकर सड़कों पर आ जाती है। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी अपनी छवि को सुधार करने के लिए इस तरीके के काम करती है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी अपनी छवि किस तरीके की करना चाहती है, क्योंकि सबके सामने जो कुछ हो रहा है तो उसको लेकर जो है वो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ और है उस पर्दे के पीछे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एग्जाम्पल सेट करती हुई नजर आ रही है बीजेपी की। वो चाहती है कि उनका जो है वो बने, अगर मेयर की बात करी जाए तो वो उनका बने। तो कहीं ना कहीं इससे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो आने वाले चुनाव में वो चाहे लोकसभा जाएगी या जहां पर भी जाएगी, उसकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होगी। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया कि छवि खराब होगी, हमारे साथ प्रांसी मौजूद हैं। यहाँ पर कपिल ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं अपना मेयर बनाना चाहती है। तो क्या बीजेपी का ये डर है? पहले आपने भी देखा होगा कि ये कहा गया था, बात ये थी कि जिसकी बहुमत में सरकार आएगी उसका मेयर बनेगा, और ये नियम भी है। इसके बाद भी जो है बीजेपी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और ये कह रही है कि मेयर वो बना के रहेंगे। चुनाव टाल दिए जाते हैं, मेयर चुनाव टाल दिए जाते हैं। पार्षदों को शपथ जब ग्रहण करवाने के लिए जब वो सदन पहुंचते हैं तो वहां मारपीट हो जाती है। ये तस्वीर क्या दिख रही है? तानाशाही की तस्वीर है या बीजेपी की डर की तस्वीर है, या फिर अरविंद केजरीवाल जो महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गए, लोकसभा चुनाव से डर की तस्वीर है? कैसे देख रही हैं आप? देखिए, फिलहाल देखा जाए मिशन 2024 के चलते यहाँ पर जो चुनावी विसात बिछाती हुई नजर आ रही है, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ पर तमाम विपक्षी दल है। तो उन्हीं चुनाव के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चुनावी बिगुल फूंक दिया गया। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में हम सभी ने देखा कि खाता खोलते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। बेशक यहाँ पर ज्यादा सीटों पर उन्होंने जीत हासिल ना की हो, लेकिन आने वाले चुनाव में एक बार फिर से जब वहां पर 5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी जीत की तरफ और बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से दिल्ली में यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन में जीत
हासिल किया उनकी पार्टी ने। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अब जो बीजेपी का चुनावी विषाद देखने को मिल रहा है, जिसे आप तानाशाही कह रहे हैं, डेफिनेटली सी बात है, इसे तानाशाही भी कहा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर देखा जाए वो चुनावी रणनीतियां साफ तौर पर सामने दिखाई दे रही हैं। क्योंकि बीजेपी पर बार बार यही आरोप लग रहा है कि ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है बीजेपी में, और बीजेपी यहाँ पर अन्य राज्यों से जो दूसरे विपक्षी दलों की जो सरकार है राज्य में उन्हें गिराने की कोशिश करी, ये आरोप बीजेपी पर लग चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए केजरीवाल ने भी यही आरोप लगाया कि बीजेपी ने यहाँ पर हमारे विधायकों को करोड़ों रुपयों में खरीदने की कोशिश की, लेकिन हमारे विधायकों को खरीद तक नहीं पाए। लेकिन आज यहाँ पर मेयर पद को लेकर जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, अगर यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं उसके हिसाब से चुनाव लड़े जाएं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो साजिशें ही होंगी। आपका यही कहना है कि बीजेपी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, क्या यहाँ पर ये उनकी चुनावी रणनीति है? जाहिर सी बात है, केंद्र में सत्ता में राज्य में आने के लिए यहाँ पर हर एक पार्टी यहाँ पर ये खड़ा होता है कि बीजेपी पार्टी एक दलील पेश करती है कि राष्ट्रीय पार्टियां सबसे बड़ी पार्टी हैं। कल मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था तो केशव प्रसाद मौर्य दावा ठोक रहे थे कि 60 और 40 का जो है मुकाबला रहेगा, लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, सत्ता में आप बैठे हैं, महज 10 साल पुरानी पार्टी से आप डर रहे हैं जो राष्ट्रीय पार्टी अभी अभी बनी है। अरविंद केजरीवाल के घर आए दिन जो है ईडी सीबीआई 3 जमाई पहुंचते रहते हैं, तो ऐसा क्यों? एकदम छवि खराब करने की कोशिश। तो यहाँ पर जो छवि बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है, और दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल पीएम पद की दावेदारी के लिए भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीते कुछ महीनों पहले ही दावा कर दिया था, जब यहाँ पर देखा जाए मनीष सिसोदिया के घर यहाँ पर सीबीआई ईडी की टीम पहुंच रही थी, उस वक्त यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर यही दावा किया गया कि पीएम मोदी चाहे कुछ भी कर लें, गिरफ्तार क्यों ना करा ले अरविंद केजरीवाल को, लेकिन पीएम पद की दावेदारी के लिए वह डेफिनेटली आगे आएंगे और वह चुनौती देते हुए नजर आएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ही एक सबसे बड़ा रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद को आगे रखेंगे। तो आने वाले चुनाव की तर्ज पर ही यहाँ पर देखा जाए चुनौतियां देखने को मिल रही हैं ऋतिक, और यही चीज है, लोकसभा चुनाव है, पीएम को यहाँ पर चुनौती देने के लिए अब राहुल गांधी भी आ गए चुके हैं। कुछ विपक्षी दलों का यह कहना है कि नीतीश कुमार पूरी उन्हें टक्कर देंगे, कुछ विपक्षी दलों का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल देंगे। तो इस तरह से देखा जाए बीजेपी हर एक पार्टी को एक ही नजर से देख रही है, चाहे बेशक यहाँ पर देखा जाए सभी पार्टियां एकजुटता का संदेश देंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल लीक से हटकर चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर वाकई में एक डर हो सकता है, एक खौफ हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं एक खौफ में यहाँ पर फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी बात है, लेकिन अब समय ये तय करेगा कि आखिर मेयर किसका बनेगा। समय ये तय कर देगा कि बीजेपी पार्टी का ये डर है या फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आए दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, राजनीति का सफर तय करते चले जा रहे हैं, तो देखना ये होगा कि दिल्ली में मेयर किसका बनेगा। जिसका मेयर बनेगा उसका ओहदा अरविंद केजरीवाल के बराबर तो होना ही है, लेकिन अब ये देखना होगा, समय ये तय कर देगा कि बीजेपी पार्टी की अब क्या नई स्ट्रेटेजी आती है। लेकिन जाते जाते दर्शकों आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि दिल्ली में मेयर किसका, बीजेपी का या फिर आम आदमी पार्टी का। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।